वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग में टॉप 5 कॉन्सेप्ट की सीरीज में एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें 5 बेहतरीन कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करेंगे जिस पर आधारित प्रश्न पेपर में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना है साथियों, अगर आपने यूपी पीसीएस 2025 को टारगेट किया है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 55 टेस्ट सीरीज को लगाना ना भूलेगा। एग्जाम 12 अक्टूबर को है। अगर अभी से आप ये टेस्ट लगाना स्टार्ट करेंगे तो आपका लेवल बूस्ट होगा और आप प्री एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने प्रश्नों पर। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए अनुक्रम के विलुप्त संख्या का पता लगाएं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1 के बाद 4, फिर 9, फिर 16। देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो नेक्स्ट होगा 5 का स्क्वायर। जैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 25। ठीक, 25 मिलते ही देखिए आपको पता चल गया कि इसमें ऑप्शन तीसरा ही सही रहेगा और किसी के अंश में 25 नहीं है। लेकिन हर में जो 17 है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसे भी देखिएगा। 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, तो 25/17 आंसर पहले ही मिल गया था, लेकिन हम लोगों ने कंफर्मेशन के लिए इसको और आगे बढ़ा के चेक किया। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जिसे दिए गए शब्दों के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए वही शब्द नहीं बनाया जा पाएगा जिसके अक्षर इसमें नहीं होंगे। तो आप एक एक अक्षर को ध्यान से चेक कर लीजिए कि इसमें है कि नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे दिए मैट्रियार्क, देखिए एम यहाँ पर है, ए है, टी है, ठीक, आर है, आई, ठीक है, ये आई, फिर ए, इसके बाद देखिए फिर से आर। देखिए इसमें दूसरा आर नहीं है ना, दूसरा आर नहीं है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए और शब्द बन जाएंगे कैसे, देखिए एच यहाँ पे दिख रहा है, ओ दिख रहा है, देखिए एच ओ हो गया। ए की बात करेंगे, ए यहाँ पर दिख रहा है ना। फिर इसके बाद देखिए सी हो गया, सी के बाद टी, यहाँ पे जेड आई एन, ये शब्द बन गया। देखिए एक्रोमियन, एक्रोमियन की बात करेंगे, ए सी आर ओ एम आई ए एन, आराम से बन जाएगा। अंतिम ऑप्शन दिया एरोमेटिक, तो इसमें ए दिख रहा है यहाँ पर, ROMAT आई, और ये रहा सी, तो एरोमेटिक भी बन गया। ऐसे ऑप्शन तो पहले ही मिल चुका था, लेकिन हम लोगों ने कंफर्मेशन के लिए चीज़ों को चेक किया है। तो इसमें देखिए मैट्रियार्क शब्द जो दिया है इसमें ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें 2 बार आर का इस्तेमाल किया गया, जबकि इस शब्द में आर सिर्फ 1 बार है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 3 आज की क्लास का। एक निश्चित कोड भाषा में एन को 30 के रूप में लिखा गया, कोडित किया गया, और कॉट को 78 के रूप में कोडित किया गया। तो बताइए पीईटी, यहाँ पे पीईटी ये रहेगा, को किस भाषा में लिखा जाएगा। देखिए पीईटी से याद है कि अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2025 को टारगेट किया है तो इसमें अच्छा परसेंटाइल लाने के लिए, अगर आपका टारगेट है कि आप 95+ परसेंटाइल लेकर आएँ, तो इसके लिए आपको पता है क्या करना है, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना है। प्राइस बहुत ही कम होने वाला है, इसमें आपको टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके बाद PDF नोट सब कुछ मिलेगा, जिसके माध्यम से आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होगी। चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए एन को 30 कैसे लिखा गया, एन की प्लेस वैल्यू है 14, ठीक। अब यहाँ पर 14 गुणे 2 प्लस 2 किया गया, 14 दूना 28 और 2 30, ठीक। क्या पीईटी में भी ऐसे, क्वाट में भी ऐसे किया गया। देखो सी की प्लेस वैल्यू 3 हो जाएगा, ओ की प्लेस वैल्यू 15 और टी की प्लेस वैल्यू 20, ठीक। अगर इसको देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 और 15 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा, 35 और 3 38, तो 38 हो जाएगा। 38 गुणे 2, 38 दूना 76 और प्लस 2 78, बिल्कुल सही है। अब पीटी की बात करेंगे तो आप आराम से निकाल लेंगे। देखिए पी की प्लेस वैल्यू 16, ई की प्लेस वैल्यू 5 और टी के लिए 20। देखिए 16 और 5 21 और 20 41, 41 का 2 गुना करेंगे 84, 84 में आप 2 जोड़ेंगे तो 84 और 41 दूना 82 होगा, माफ कीजिएगा मैं 84 बोल रहा हूँ, 82 और 82 में 2 जोड़ेंगे तो 84। ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है आपको ये बताना है। तो इसमें कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग करके प्रश्न को हल किया जाएगा। देखिए सबसे पहले आप इस आकृति को देखिए। अगर आप इस आकृति को देखेंगे जो यहाँ पर ब्लू कलर से खींचा जा रहा है, ये जो चतुर्भुज आपको दिख रहा है, जब कभी भी इस प्रकार का चतुर्भुज बनाया जाता है तो त्रिभुजों की संख्या होती है 8, ठीक। यहाँ तक 8 त्रिभुज हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज ये छोटा वाला, ये एक रहा, ठीक।
दूसरा त्रिभुज ये रहा छोटा वाला 2 हो गया, और एक ये पूरा बड़ा वाला ये 2 और 1 3 हो गया। इसके बाद देखिए एक त्रिभुज ये रहा 4, ठीक, और एक त्रिभुज यहाँ पर ये 5। अगर 5 त्रिभुज यहाँ पर मिले तो ऐसे 5 त्रिभुज इस नीचे वाली आकृति में भी मिलेगा इसमें, ठीक। 5 और 5 10 यहाँ पर हो गया, ठीक। इसके बाद और कुछ इसमें देखिए एक त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज संख्या 1 यहाँ पर ये है, और इसी का दूसरा ये रहा, एक यहाँ पर 2 और मिल जाएगा, ठीक। 10 और 2 12 और 8 20, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है कि ए को क्रमिक रूप से बाएं से दाएं बदलने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें और निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न आएगा ना तो ये हमेशा हिट एंड ट्रायल से सेट होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। देखिए 26 है, 26 के बाद भाग का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, आगे 2, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे 3, और फिर बराबर का चिन्ह 3 और गुणे 13। देखिए इसको हल किया जाएगा, इसको हल करेंगे तो ये कट जाएगा 13 गुणे 3, 13 3 39 बराबर 13 3 39। ये संयोग है कि पहला ऑप्शन ही सही हो गया। अगर पहला नहीं सही होता तो दूसरे को चेक करते, तीसरे को चेक करते, और जो सही होता उसको टिक करते। और आगे बढ़ते हैं। देखिए आज की क्लास के 6वां प्रश्न, चलिए आज हम लोग इसका डिस्कशन कर ही लेते हैं, HW नहीं देते हैं आपको। इसमें देखिए दिया है 7 15 और 31, ये किसी विशेष पैटर्न पर संबंधित है। आपको पैटर्न ढूंढना है और इसी पैटर्न पर कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड होगा बताना है। देखिए क्या पैटर्न है, 7 दूना 14 और प्लस 1 15, 15 दूना 30 और प्लस 1 31, यही पैटर्न चल रहा है। देखिए 6 दूना 12, 12 और 1 13, ठीक है। 13 दूना 26 और 1 27 होगा, तो ये गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 होता है, गलत हो गया। 3 दूना 6 और 1 7, 7 दूना 14 और 1 15, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यही इसका उत्तर बनेगा। इधर 2 दूना 4 नहीं मिला है ना। तो ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने 5 बेहतरीन प्रश्नों का डिस्कशन किया और जो HW होता है उसे भी देख लिया। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार की क्लासेस लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने UP PCS को टारगेट किया है, चाहे 2025 हो या 2026, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।